गुड इवनिंग एवरीवन। आज ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर्स के सेकंड डेमो क्लासेस में हम लोग आज सेकंड डेमो क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या इसका यूजेस है, ठीक है, फिर स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों करते हैं, ठीक है, लॉसेस होता है ट्रांसमिशन में उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देखें, साथ में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी देखें। ठीक है, तो देखो, आज हम लोग ट्रांसफार्मर में ही करेंगे, ठीक है, अल्टरनेटर्स रेगुलर क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में देखो, आगे क्या है कि ट्रांसफार्मर में अपना कुछ लॉसेस होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अपना कुछ लॉस होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में देखो ज्यादातर इसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये देखो ये स्टैटिक डिवाइस है, तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लॉसेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, क्या क्या लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। देखो, ज्यादा लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, रोटेशनल डिवाइस होता है, मूविंग डिवाइस होता है, तो उसका रोटेशनल लॉसेस भी होता है। लाइक जनरेटर मोटर में रोटेशनल लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो लॉस होगा 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 ही, साथ में उसमें एडिशनल रोटेशनल लॉस भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वी नो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, स्टैटिक डिवाइस है। फिर ये क्या करता है कि इस वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो सो बट बट लिखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे नहीं है। इट हैज सम लॉसेस, इट्स इट experiences some energy losses। ठीक है, स्टैटिक डिवाइस है लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ हमको लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जो लॉसेस होता है, दीज लॉसेस आर आर क्लासिफाइड या फिर कैरेक्टराइज। ठीक है, क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से है? कैटेगरीज, ठीक है, दो कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? कोर लॉस। ठीक है, पहला है कोर लॉस, जिसको हम लोग आयरन लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन लॉस भी बोलते हैं। इसके बाद तुम्हारा और दूसरा क्या लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। ठीक है, जिसको पहला इसको कोर लॉस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉपर लॉस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं। ठीक है, ये दो लॉसेस हैं जो हमको ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन है कि कोर लॉस में जब ये दोनों लॉसेस इक्वल होता है ना, कि कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, एट दैट कंडीशन मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। ऑल्दो ये होता नहीं है, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है कि जब कोर लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होगा तो मतलब कि इसका जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगा। देखो, जो लोग मान लो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो उनको इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम कम होगा, तो उसमें बताना पड़ता है कि कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, व्हेन कॉपर लॉस एंड कोर लॉस आर इक्वल। ठीक है,
तो आगे इसमें एक मिनट, इसका हम लोग आगे इसको, अभी पहले हम लोग कोर लॉस पढ़ेंगे फिर कॉपर लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोर लॉस देखो, कोर लॉस तुम लोग को बताए थे कि कोर लॉस क्या, कोर में जो लॉसेस होगा, ठीक है। तो कोर हम किसका बनाए थे, सीआरजीओ स्टील का, कोर डोर ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। तो पहला हम लोग कोर लॉस, ठीक है, जिसको हम लोग आयरन लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि ये कहाँ पे हो रहा है, ट्रांसफार्मर के जो कोर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के जो कोर है, ठीक है, उस पे होता है। तो दी कोर लॉस occur occur uh, in the in the core of transformer, and and it is it is कोर लॉस दो होता है, ठीक है, एंड all losses occur in a and are independent of the load, ठीक है। अब क्या है कि कोर लॉस जो हो रहा है, ये क्या है कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में मेरा मतलब कि हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब कि हम्म, तो जब तक मान लो कि लोड है नहीं है, ठीक है, लोड अगर हम इसमें मान लो कि ऐसा कंडीशन होता है ना कि हम ट्रांसफार्मर में लोड नहीं दें, ठीक है, लोड नहीं दें, तो क्या उस कंडीशन में लॉसेस होगा, तब भी होगा, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर ऑन है तो ये मेरा कोर लॉस हमेशा होगा, ठीक है। तो कि कोर लॉसेस ऑकर, कोर लॉस इट मीन्स कोर लॉस ऑकर as long as transformer is energized, जब तक वो एनर्जाइज रहेगा तब तक मेरा ये कोर लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कोर लॉस जो होता है, ठीक है, ये फर्दर दो चीजों में डिवाइड है, ठीक है, एक हिस्टैरिसीस लॉस है और एक एडी करंट लॉस है, ठीक है, एडी करंट लॉस, दोनों हम लोग देखेंगे अभी। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, जितने लोग हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ एक बार। समझ में आ रहा है। देखो अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको देख लो एक मिनट। कोर लॉस फर्दर, इट इज फर्दर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। किसमें किसमें, तो इसको हम एक नंबर दिए, ये है, ये पहला है हिस्टेरेसिस लॉस, फिर एडी करंट लॉस, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस, ठीक है। ये नोट करके बताओ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एनर्जाइज मतलब ऑपरेशन में हम उसको रखे हुए हैं, वो चार्जिंग मतलब उसमें लाइन दिया हुआ है, ठीक है, सर्किट में कनेक्टेड है। ये लिख लिए, बताओ।
लिख लीजिए। तब हम लोग ये हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर में तो वही गया होगा। देखो, पहला है हिस्टैरिसीस लॉस। इसको समझने से पहले एक चीज तुमको ध्यान रखना होगा कि एक कर्व होता है, बीएच कर्व, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन का एक कर्व होता है, ठीक है, बीएच कर्व। तो इसमें देखोगे कि बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एच मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि फ्रॉम इनिशियली हम मान लो, अगर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटाइजेशन देना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको धीरे धीरे दिए, ठीक है, ये धीरे धीरे दिए। तो मान लो इसको हम मैग्नेटाइजेशन दे रहे हैं, तो ये कर्व ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट तक बढ़ेगा, एक फिक्स पॉइंट तक बढ़ेगा, ठीक है, फिर इसको हम घटा रहे हैं तो वापस नीचे जाएगा, यहाँ तक आएगा। अब देखो कि मैग्नेटाइजेशन हम कम किए, ठीक है, ये हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, करंट सप्लाई दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे धीरे धीरे ये बढ़ा, ठीक है। जैसे तुम देखते होगे ना कि कोई स्पीड टाइम ग्राफ है या फिर कुछ है, तो हम एनर्जी दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। फिर घटाएं तो ये यहाँ पे आ गया। तो अब देखो मैग्नेटाइजेशन तो मेरा जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, एक फिर जगह पे रुक गया, जीरो अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो फिर हम और मान लो कि इसको नेगेटिव लेगा, चलो नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव जब ले लिए, तब यहाँ पे ये क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन क्या है, एकदम जीरो। नेगेटिव करेंगे तब आया, ठीक है। अब मान लो कि और फर्दर इसको और फर्दर नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आगे आगे गए, ठीक है, इसको फिर पॉजिटिव में बढ़ाने लगे, ठीक है। पॉजिटिव में बढ़ाने लगे तो फिर क्या हुआ, फिर एक कंडीशन हुआ कि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। फिर इस तरह करके इसको यहाँ तक ऐसे करके ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी बर्बाद हो रहा है, ठीक है, एनर्जी मेरा क्या है, लॉसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले मान लो कि पहले हम मैग्नेटाइजेशन दिए, फिर डीमैग्नेटाइज किए, डीमैग्नेटाइज किए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा लैग कर रहा है, ठीक है, लैग कर रहा है। तो यही जो रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में हमको जो पाथ, मतलब कि जो पाथ इसका होना चाहिए, ठीक है, इसको वापस है तो यहाँ पे इसको जीरो पे आना चाहिए ना, ये फिर लैग करके यहाँ पे इसको है, तो ये जो मतलब कि ओरिजिनल शेप को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा लॉसेस हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। एक मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, इलेक्ट्रिक करंट हम दे रहे हैं, तो इसका एक साइकिल में ये क्या जा रहा है, एक साइकिल में ही क्या हो रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑक्सीलेट होते रहता है, ये ऑक्सीलेट होते रह रहा है, ठीक है। तो अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका डायपोल क्या करता है, चेंजेस ये हो रहा है इस तरह, ठीक है। तो इसी में क्या है, मेरा लॉसेस होगा, लॉसेस होगा, तो उसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। और इसको इसमें और क्या कह सकते हैं, तो इसको और इसमें इसको डिफाइन कर सकते हो ऐसा कि इट इज द
hysteresis loss is the heat energy, is the energy dissipated as heat, ठीक है, is the energy dissipated as heat, ठीक है। जब ये क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, चेंजेस होता है, ठीक है, हीट, ठीक है, विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड, within a magnetic field when it undergoes changes in its magnetic states. When it undergoes magnetic state. ठीक है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे हम इसको चार्ज किए, इसका डायपोल जो इस तरह मूव कर जा रहा है, ठीक है, एक हर अल्टरनेटिंग, देखो क्या है कि साइन कर्व में अल्टरनेटिंग करंट में ये क्या कर रहा है, पहले ये पॉजिटिव जाता है फिर नेगेटिव जाता है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ये जो अपना मतलब कि मैग्नेटाइजेशन कभी मैग्नेटाइज हो रहा है, कभी डीमैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, तो उसी में क्या होता है, हीट लॉस होता है। देखो अचानक से मैग्नेटाइज हुआ फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, तो ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, इसकी वजह से जो एनर्जी है लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। और इसको हमको मतलब कि कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी का हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, लाइक सीआरजीओ स्टील, ठीक है। तो फॉर दिस, टू रिड्यूस दिस, फॉर टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, core core is made up of high magnetic, made up of material, made up of material having high magnetic permeability, permeability such as CRGO, silicon, स्टील, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उस तरह का उतना ज्यादा लॉसेस होता है लेकिन कम हो जाता है। तो ये चीज हिस्टेरेसिस लॉस समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार। समझ में आया, बोलो एक बार। बोलो एक बार जवाब, तो फिर आगे हम लोग एडी करंट लॉस में करेंगे। अब देखो हमको देखेंगे, अब इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला इसका नोट डाउन कर लो, इसको मिटाते हैं, ठीक है। लॉसेस को पी से एच, ठीक है, एच न्यू, न्यू एफिशिएंसी, मटेरियल कांस्टेंट होता है, ठीक है, मैक्स एफ डी, ठीक है। तो मटेरियल कांस्टेंट, कुछ मटेरियल का कांस्टेंट होगा, ठीक है, फिर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी,
ये है तुम्हारा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। एफ फ्रीक्वेंसी और वी वॉल्यूम। फोर। और जो एन का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो एन वैल्यू है ये, इसको जनरली लिया जाता है 1.6। जनरली एन का वैल्यू 1.6 लिया जाता है, अप्रोक्स टू 1.6। ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट जैसा कि बताएं थे लास्ट क्लास में कि ये क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट्स होता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट्स होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट्स, एडी करंट्स आर क्या है, दोस्त करंट, एडी करंट्स और आर दोज दोज करंट्स दोज करंट्स which circulates in closed loop with a mass of conducting material, conducting material। ठीक है, तो एडी करंट क्या है, वैसा करंट है जो सर्कुलेट करता है। ये अगर मान लो कि कोई मटेरियल है, ठीक है, तो उसी की बॉडी पे क्या करता है, ऊपर ऊपर से वो क्या करता है, सर्कुलेट करने लगता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें आप देखो, तो एडी करंट जैसे बताया थी कि किसी भी मटेरियल में, जैसे इसको हम बाय डायग्राम तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है, बाय डायग्राम बना देते हैं कि अगर मान लो कि कोई एक मटेरियल है, ठीक है, कोई एक मटेरियल, ठीक है, अब क्या है कि इसको क्या करना चाहिए कि पूरे चारों तरफ से इसको घूमना चाहिए था। ठीक है, पूरे चारों तरफ से इसको घूमना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये क्या करता है कि अंदर से ही एक ये सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, ये अंदर में ही अपना देखो, करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज लूप चाहिए। तो इसको बड़ा मतलब पूरा सरफेस पे जाना चाहिए, तो ये छोटा ही सरफेस पे क्या करता है, रोटेट कर जाता है, मतलब अपना सर्किट को कंप्लीट कर जाता है। तो अब जितना उसको एनर्जी लाना चाहिए था, जितना मान लो कि जितना ट्रांसफर करना चाहिए था, वो थोड़ा सा ही करके क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो ऐसा में मतलब कि क्या होगा, लॉसेस होगा। ठीक है, ऐसे में लॉसेस होगा। ठीक है, पूरा अभी मतलब कि डिटेल डायग्राम बताएंगे, ठीक है, रेगुलर क्लास में। ठीक है, तो एडी करंट लॉस क्या हुआ, एडी करंट लॉस क्या हुआ कि दीज आर द लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, losses are caused by eddy currents, eddy currents, eddy currents, ठीक है, इन द कोर, इन द कोर ड्यू टू चेंजिंग अल्टरनेटिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है,
देखो इसमें क्या है ना, बहुत सारा बेसिक तुमको पढ़ना होगा, ठीक है, लेकिन अगर वही बेसिक अगर हम डिस्कस करेंगे तो तुमको क्लास बहुत ज्यादा उसमें बोर लगने लगेगा, तो इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही तुम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो एडी करंट लॉस क्या होगा कि जो एडी करंट है जो अपने आप छोटा मतलब पार्ट लेके, ईयर के पार्ट को लेके क्या कर रहा है, अपना सर्किट कंप्लीट करके कर दे रहा है, तो उसी को हम लोग एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कि मतलब कि reduce to reduce eddy current loss, we should use जो कोर होता है, जो कोर होता है, ठीक है, जो कोर होता है हम लोग मतलब कि उसको थिन लेमिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। वी शुड यूज thin sheets thin sheets of lamination insulated from each other, ठीक है। ये कल भी क्लास में बताए थे कि तुम अगर छोटा जो जो ट्रांसफार्मर देखते होगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, एकदम पतला 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 पत्ती बना हुआ रहता है, ठीक है। ये जनरली कोर में होता है, ठीक है, आउटर से नहीं दिखेगा, अंदर में देखते होगे तो तुमको पतला पतला दिखता होगा, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला है एडी करंट का, ठीक है, एडी करंट का, इसको लिखोगे, ये भी है पीई एंड ये तुम्हारा मटेरियल कांस्टेंट, इसको हम लोग के ले सकते हो, बी है, बी स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर एम एक्स, ठीक है, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखोगे, बी मैग्नेटिक फील्ड जान रहे हो, एफ फ्रीक्वेंसी, टी वी वॉल्यूम वहां पे लिखाए ही थे, ठीक है। यहाँ पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ द कोर, यहाँ पे थिकनेस पे आ गया है, वहां पे टोटल था, ये क्या है, थिकनेस पे आ गया, थिकनेस ऑफ द सीट्स, ठीक है, सीट्स में आ गया, ठीक है, थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन सीट, ठीक है। तो ये हिस्टेरेसिस एंड एडी, क्या समझ में नहीं आ रहा लखन बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा बोलो। और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, बोलो, बताएंगे, जितना बार बोलोगे उतना बार बताएंगे। अरे एडी करंट कल ही बताए थे ना कि ये क्या करता है कि मान लो अगर तुमको कोई कोई सरफेस है, ठीक है, इसको सरफेस पे पूरा सर्कुलेट करना है, लेकिन अगर मान लो कि ये सर्किट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है सर, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहीं पे क्या करे, अपना क्लोज लूप बना ले, इधर जा ही ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो करंट यहीं पे सर्कुलेट कर जा रहा है जिस वाइंडिंग से, ठीक है, अब इधर आ नहीं रहा है, तो वो लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा ना, ठीक है। यही क्या है, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट है, एडी करंट कांस्टेंट है, सॉरी एडी करंट कांस्टेंट है वो, ठीक है।
ठीक है, ये एडी करंट लॉस कंप्लीट हुआ तुम लोगों का। क्या हिस्टेरिसिस लॉस? हिस्टेरिसिस लॉस तो लेट से ज्वाइन किए क्या अमन? अब देखो, हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस लॉस तो हम बता के पार कर दिए हैं, ये तो पूरा मिटा चुके हैं, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है ना कि सडन, जो क्या है कि अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वो क्या है, मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो उसको में क्या होता है कि वो अच्छा से कर नहीं पाता है, सडन वो अल्टरनेटिव करंट की वजह से सडन चेंजेस होता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हीट लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी है तुरंत तुरंत तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं ना हो सकता, उतना परफेक्ट तो होता नहीं है। तो इसीलिए उसमें जो लॉसेस होता है उसी को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। अब देखो कॉपर लॉस। कॉपर लॉस देख लो, कॉपर लॉस इजी है, ठीक है। कॉपर लॉस जिसको कि हम वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, कॉपर लॉस या फिर वाइंडिंग लॉस, ठीक है। सिंपल, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर तुम लोग बोर हो गए। तो ये क्या होता है कि जो हम लोग वाइंडिंग यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है इट ऑकर्स ड्यू टू ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। ये वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। These vary with the square of the load current of the load current, लोड करंट, ठीक है। ये क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द लोड करंट होता है। तो अब देखो कि ये क्या है, पी सी यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई स्क्वायर आर, आई तुम्हारा करंट है और आर तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो कि हम लोग कोर लॉस बताए थे कि कोर लॉस इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड होता है, ठीक है। तुम उसमें लोड दो नहीं दो, वो लॉस होता रहेगा। लेकिन कॉपर लॉस में क्या होता है, कॉपर लॉस में डिफरेंस है कि जब लोड नहीं रहेगा तो मेरा कॉपर लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, ठीक है, मिनिमम ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो कंडीशंस एट नो लोड कॉपर लॉस इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। अब एट फुल लोड copper loss is maximum. So copper loss is dependent dependent upon the load. क्या होता है, डिपेंडेंट होता है लोड पे, ठीक है। कंडीशंस समझ में आया, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस समझ में आया, बताओ एक बार। बोलो बोलो। चलो देखो,
इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करते हैं, देखो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी का जो वोल्टेज है ना, अगर मान लो कि हम लोड दिए हैं, लोड लोड नहीं दिए हैं, ठीक है, तो क्या है कि सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज होगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर जब उसमें लोड दोगे, ठीक है, तो उसका वोल्टेज क्या होगा, जो ड्रॉप होगा, ठीक है, नो लोड एंड फुल लोड, ठीक है। फुल लोड, अगर फुल लोड दिए, नो लोड में कुछ वोल्टेज रहेगा, ठीक है। लोड दोगे, फुल लोड दोगे, तो वो क्या होगा, कुछ ड्रॉप होगा। तो इसी डिफरेंस का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन चेंज इन, और ये जनरली होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है, ठीक है। प्राइमरी जहां पे लोड कनेक्टेड होता है वहां पे होता है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वोल्टेज, या फिर डिफाइंड द एज द वोल्टेज ड्रॉप एज द रेशियो ऑफ voltage drop in secondary winding of the transformer, winding of the transformer from 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 no load to full load, to full load, ठीक है। It is defined as the ratio of voltage drop in secondary winding of the transformer from no load of 2 volt to to the the voltage to the full load voltage, ठीक है। तो इसको तुम वी आर इक्वल टू वी नो लोड माइनस वी फुल लोड माइनस वी फुल लोड इंटू 100, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज जब हम लोड दे रहे हैं तो क्या वोल्टेज है, ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो क्या है। तो दोनों के डिफरेंस का जो रेशियो है, ठीक है, विथ द फुल लोड वोल्टेज, तो क्या चेंजेस आ रहा है, तो यही वोल्टेज रेगुलेशन बताता है, ठीक है। ये समझ में आया वोल्टेज रेगुलेशन। बताओ एक बार, ये क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जब हम मतलब कि लोड दे रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज पे क्या चेंजेज आता है, तो उसी को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। आगे ये बताओ, ये समझ में आया, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बहुत चीज है कि तुम लोग अभी मतलब कि ये डेमो क्लास है, तो इसलिए इसमें हम लोग मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज उठा के, अब इसमें बहुत चीज तुम लोगों को जानना होता है पहले से, ठीक है। तो वो सब हम लोग रेगुलर क्लास में फ्रॉम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हर चीज तुम लोगों को समझ में आए जैसे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ठीक है, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। देखो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, इनपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो एफिशिएंसी ये हम लिखे हैं आउटपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है। अब देखो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर में ये क्या होता है, देखो आउटपुट पावर, ठीक है, इन ये भी आउटपुट पावर ही होता है। अगर इसमें हम लॉसेस को ऐड कर दें तो ये मेरा क्या होता है, आउटपुट पावर, और ये तुम्हारा क्या है, 100। ठीक है। तो एफिशिएंसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है, बताओ तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्लासेस तुम ही लोग के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर रेस्पॉन्स दोगे उसी तरह होगा, तुम लोग चाहोगे तो क्लास होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं क्लास होगा। ठीक है। किसी को कोई, अब देखो इसमें, अब इसको और हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि देखो आउटपुट पावर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट पावर बात कर रहे हैं, तो आउटपुट के लिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, V2 I2 cos फाइव। ठीक है, V2 I2 cos फाइव। अब देखो इसमें हमको लॉसेस को क्या करना है, आउटपुट, O/P आउटपुट शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। अब प्लस इसमें हम लॉसेस ऐड करेंगे, तो लॉसेस क्या क्या है, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस है, और जो हम बताए थे कोर लॉस, ठीक है, कोर लॉस इंटू 100। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हुआ, फाइनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला, ये पूरा बाय में है, 100 ऊपर है, V2 I2। ठीक है। आउटपुट पावर, क्योंकि देखो ये सेकेंडरी का बात कर रहा हूं, वहां पे हमेशा आउटपुट कहां पे, सेकेंडरी का होगा, इसलिए V2 I2 हुआ और cos फाइव, V2 I2 cos फाइव और प्लस जो लॉसेस हुआ, ठीक है, इंटू 100, यही है। अब देखो इसी में तुम लोगों को बताए थे हम कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन, देखो हर जगह हर सब्जेक्ट में कोई टॉपिक कहीं कहीं होता है कि जहां पे हम लोग को थोड़ा सा बोर फील हो, और जहां पे लगता है बहुत अच्छा फील हो, तो इसमें भी ट्रांसफार्मर में भी तुमको कुछ वैसा थ्योरिकल पार्ट रहेगा जो तुमको थोड़ा बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोर टाइप में लगा होगा तुम लोगों को। ठीक है। तो अब देखो इसमें बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी तुम लोगों को बताए थे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोर लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होता है, ठीक है, तो अ ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी
व्हेन कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, ठीक है, कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, यहां तक क्लियर है तुम लोगों को? बताओ। तो इसको तुम ऐसे करके पी कोर लेकिन ये भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। बताओ, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कि पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, और क्या क्या कंडीशन होता है। तो ये चीज अभी हम बताएंगे, तो एक बार तुम लोग रेस्पॉन्स दो। समझ में आ रहा है? चलो, चलो बढ़िया है। तो अभी हम लोग अब करने जा रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इससे भी क्वेश्चन तुम्हें अगर कोई इंटरव्यू फेस करोगे तो ये तुमको देखने को मिलेगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो पैरेलल ऑपरेशन देखो, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में ये है कि हम लोग बहुत सारे ट्रांसफार्मर को, दो या दो से ज्यादा ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं कि पैरेलल में जोड़ देते हैं, कि दोनों का प्राइमरी को एक साथ और दोनों का सेकेंडरी को एक साथ। ठीक है, तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, या फिर इट मीन्स डायरेक्ट लिख देते हैं, कनेक्टिंग इट मीन्स कनेक्टिंग टू और मोर ट्रांसफार्मर, in parallel on both primary and secondary sides, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, मतलब कि दोनों का प्राइमरी और दोनों का सेकेंडरी को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो द शेयर, so that they share total load between them। ठीक है, अब देखो ट्रांसफार्मर, अब ये हम समझ गए। ठीक है, ये समझ गए कि हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा ट्रांसफार्मर को क्या कर रहे हैं, एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों का मतलब कि सबका प्राइमरी को एक साथ और सबका सेकेंडरी को एक साथ। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबको ये क्या कर रहा है, अगर मान लो कि अगर कोई प्लांट है, ठीक है, मान लो उसका कैपेसिटी है 100 मेगावाट, तो दो है तो दोनों क्या करेगा, दोनों मिला के करेगा। कोई अगर एक्स करेगा तो दूसरा क्या करेगा, 100 - एक्स। ठीक है, अब बोलोगे, तुम लोग बोलोगे कि सर क्या दो ट्रांसफार्मर है तो क्या मतलब कि दोनों आधा आधा करेगा कि उसमें चेंजिंग होगा। तो ये उसके क्या होता है, रेटिंग पे डिपेंड करता है कि लोड शेयरिंग, ठीक है, कि कौन कितना लोड शेयर करेगा, डिपेंड्स अपॉन द केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कितना रेटिंग है उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि कितना भी हम लोड एक ही में डाल दिए, ऐसा नहीं है। उसका कितना क्या कैपेसिटी है, दो हम यूज कर रहे हैं तो उसका दोनों का क्या कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो इसका नीड क्यों पड़ा बता रहे हैं कि अगर कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, अचानक से मान लो कि अगर हम एक ही ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, अचानक से वो खराब हो गया, तो क्या हम उसको मतलब कि पावर सप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पहला चीज। अब कहीं कहीं क्या होता है
कि अगर मान लो हम छोटा छोटा ट्रांसफार्मर, मान लो कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर रखना है, तो उसके लिए हमको एक बैकअप में बड़ा ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा कि अगर वो खराब हो गया तो हमको बड़ा वाला। ठीक है, पहला चीज है कि पहला हम एट ए टाइम पे लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मान लो एक ही हम यूज कर रहे हैं तो वो खराब हो गया तो नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लो अगर हम बैकअप भी रख रहे हैं तो हमको बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर बैकअप पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाई चांस और एक चीज होता है कि अगर बाई चांस कभी लोड बढ़ गया, कभी घट गया, तो हम अगर हम छोटा छोटा लगा के रखे हैं तो किसी एक सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको फैसिलिटी कब मिलेगा, जब हम पैरेलल ऑपरेशन में बहुत सारे ट्रांसफार्मर को हम लोग एक साथ कनेक्ट किए रहेंगे। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये सब चीज पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि पैरेलल ऑपरेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्लियर हो रहा है। याद दो। और बाकी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो एक मिनट हमको टाइम दो। अब देखो इसमें हम लोग कहाँ तक लिखे, यहाँ तक लिखे ना। तो सबसे पहले नेसेसिटी, क्यों हमको इसका जरूरत पड़ा। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है ये चीज तुम समझ गए अब। ठीक है, अब क्यों इसका नेसेसिटी पड़ा। ठीक है, नीड क्यों पड़ा। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यही है कि हमको करंट जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हम बढ़ा सके। ठीक है, और एक मिनट, या फिर इंक्रीज लोड डिमांड। ठीक है, अब ये वर्ड तुमको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। देखो जो लोड है, ठीक है, जो लोड हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सप्लाई कर रहे हैं तो लोड का डिमांड को हम सप्लाई जो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हैंडल होना चाहिए। तो हमको कैसे हो सकता है, जब हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो वन ट्रांसफार्मर वन ट्रांसफार्मर मे नॉट हैंडल फुल लोड को हैंडल ना कर सके, मे नॉट हैंडल फुल लोड, फुल लोड को नहीं कर सकते। तो मल्टीपल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। ठीक है, आगे देखो, ऊपर से मिटाते हैं। एक ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड को नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, हैंडल नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन केस इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वन ट्रांसफार्मर, अदर ट्रांसफार्मर कैन ऑपरेट। अदर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, कैन सप्लाई, कैन ऑपरेट एंड सप्लाई। ठीक है, कैन सप्लाई अनइंटरप्टेड
uninterrupted power supply, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा तो अदर ट्रांसफार्मर क्या करेगा, सप्लाई कर पाएगा पावर। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर। अगर छोटा ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं तो मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस, क्योंकि अगर हम मान लो कि बड़ा एक ही यूज कर रहे हैं तो हमको स्टैंड बाई यूनिट ट्रांसफार्मर का भी कॉस्ट ज्यादा लगेगा ना, तो यही चीज हो गया। ठीक है, ऑन अंडर, इसमें क्या कर सकते हैं, अपॉन लो पावर डिमांड, ऑन व्हेन पावर व्हेन पावर डिमांड इज लो, some units some units can be turned off। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशंस है हम लोग देखें कि ये सब की वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, हम लोग पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और है स्केलेबिलिटी, मतलब बढ़ा भी सकते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं। लोड कैन बी इंक्रीज, लोड कैन बी इंक्रीज इंक्रीज इन फ्यूचर, इन फ्यूचर by adding simply another ट्रांसफार्मर। ठीक है, अनदर ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐड करेंगे तो लोड को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होता है, कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या क्या कंडीशंस चाहिए होता है पैरेलल ऑपरेशन के लिए, यहां तक क्लियर है कि क्यों हम लोग पैरेलल ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसिटी अभी हम लोग पढ़े, नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन पढ़ रही है कि हमको पावर सप्लाई, पावर करंट हमको सप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा हमको सप्लाई करना है तो हम अलग अलग ट्रांसफार्मर को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जाके क्या है कि ब्रेकडाउन हुआ तो हम फिर भी पावर सप्लाई कर सकते हैं दूसरा यूनिट्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैंड बाय का कॉस्ट खत्म हो जाता है। पावर डिमांड लो हो तो किसको हम ऑफ कर देंगे, और पावर रिप्लाई अगर हाई होता है, लोड को हमको इंक्रीज करना है तो सिंपली हम अनदर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे और फिर पैरेलल में उसको कनेक्ट कर, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करके हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, बताओ एक बार सभी, बताओ, फिर हम लोग लास्ट में कंडीशंस बता देंगे, फिर कवर करेंगे इसको, हो जाएगा। फिर हम लोग बैच लॉन्च कर देंगे हम लोग आज, फिर इसको जिसको जैसे ज्वाइन करना है ज्वाइन करना। ठीक है, आज बैच लॉन्च हो जाएगा ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर्स का, उसके बाद सबको अटेंड करना फिर। ये समझ में आया, बोलो, लास्ट टॉपिक फिर डिस्कस कर देंगे। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी कि मैसेज तुम लोग का लेट आ रहा है, ऐप में थोड़ा लेट आता है मैसेज। लास्ट है कंडीशन, फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखो कंडीशन,
कंडीशंस के लिए, ठीक है, कंडीशंस के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर का सेम वोल्टेज रेशियो, सेम वोल्टेज रेशियो। ठीक है, सेम फेज एंगल, सेम फेज शिफ्ट, ये सब चीजें हैं, सेम फेज सीक्वेंस, सेम पोलैरिटी। ठीक है, सेम दोनों ट्रांसफार्मर में जो हम लोग पोलैरिटी, पॉजिटिव 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 नेगेटिव जो है पोलैरिटी, उसको पोलैरिटी को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, एक साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को, जो है उसका क्या है कि शॉर्ट सर्किट ना हो जिससे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के बचने से। ठीक है, तीसरा सेम फेज सीक्वेंस। ठीक है, अभी उतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस कंडीशन जान लो कि दोनों ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, नहीं तो फिर अभी और लंबा चला जाएगा। सेम वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए, ठीक है, सेम वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए। दूसरा, दोनों ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी जो हम कनेक्शन कर रहे हैं सेम होना चाहिए। सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए कि मतलब कि फेज मिसमैच ना हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी लगभग दोनों का सेम ही होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें भी दिक्कत होता है। ठीक है, और सेम यही है, बेसिकली यही चार कंडीशंस होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, यही चार कंडीशंस होता है ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जब भी हम कनेक्ट करते हैं। सेम वोल्टेज रेशियो, सेम पोलैरिटी, सेम सीक्वेंस, और पोलैरिटी, फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में सेम फेज सीक्वेंस, फेज शिफ्ट, सेम फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट, सेम फेज शिफ्ट। ठीक है, जो मतलब कि क्या है कि फेज शिफ्ट बिटवीन, मतलब फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, secondary winding should be same। ठीक है, should be same। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इसमें दो कंडीशन होता है। ठीक है, अगर दो है, 0/180 डिग्री, तो इसमें क्या होता है, 0 बाय, ये देखो ये है स्टार, इसको तुम लोग पता होना चाहिए, ये जो सिंबल है स्टार का सिंबल है, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, फिर जाके डेल्टा स्टार, फिर उसके बाद 30 - 30 डिग्री। ठीक है, 0/180 डिग्री और 30 - 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टार डेल्टा, वाई मत इसको पढ़ना, ये स्टार है। ठीक है, स्टार कनेक्शन होता है, वो सब भी बताएंगे जब रेगुलर क्लास होगा, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, वो सब भी बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये चीज, तो ये सब कंडीशंस था पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो समझ में है ये सब, कोई डाउट है इसमें कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन में, बोलो, कुछ डाउट है क्या, कि सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से, बोलो एक बार, सब कुछ समझ में आया, बोलो, जल्दी बताओ। बोलो जल्दी। चल ठीक है फिर,
आज इन करते हैं। हो गया आज का क्लास, डेमो क्लास ओवर। ठीक है। चलो ठीक है।